कोई आपको पसंद नहीं करता तो बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। क्या आपने कभी अपनी खुशी, अपने सपने, अपने फैसले दूसरों के लिए कुर्बान किए हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है तो शायद आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे। अगर खुश होना चाहते हो तो लोगों को खुश करना बंद करो। द करेज टू बी डिसलाइक्ड नाम की यह जापानी बेस्ट सेलर किताब एक क्रांतिकारी विचार देती है। यह कहती है, आपका काम सबको खुश करना नहीं है, और जब तक आप अप्रूवल की लत से बाहर नहीं निकलेंगे आप कभी सच में आज़ाद नहीं हो पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 ऐसे लेसन्स जो आपकी सोच, रिश्तों और पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, आपकी ज़िंदगी आपकी है। सुनने में यह बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे वो दूसरों की संपत्ति हो। हम कैरियर खुद चुनते हैं क्योंकि परिवार चाहता है, हम फैसले लेते हैं क्योंकि समाज चाहता है, हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक सवाल है, अगर हम अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो कौन जिएगा? सबसे बड़ा साहस अपने लिए जीना है। और ये किताब भी हमें यही कहती है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी है। लेसन 2, सबको खुश करना असंभव है। अगर 100 लोग आपको जानते हैं तो 100 लोगों की राय अलग अलग होगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई आपको गलत समझेगा, कोई ना कोई आपको पसंद नहीं करेगा। और यह बिल्कुल नॉर्मल है। जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया कि आपका आधा तनाव तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर इस संसार में हर कोई आपको पसंद करने लगा तो शायद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि आप अपने साथ ही खुद के लिए ऑनेस्ट हैं ही नहीं। ऐसी ज़िंदगी भी क्या जीनी जिसमें हम अपने लिए जी ही नहीं रहे हैं बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। पीपल प्लीजिंग हमें स्टॉप करनी होगी। लेसन नंबर 2 हमें यही सिखाता है। लेसन 3, तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है। सोशल मीडिया ने हमें तुलना करने की मशीन बना दिया है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर रिश्ते हैं, किसी के पास बेहतर जीवन है, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि आप उनकी हाईलाइट रील को अपनी रियलिटी से कंपेयर कर रहे हैं। खुशी दूसरों से बेहतर बनने में नहीं है, कल वाले खुद से बेहतर बनने के लिए। मतलब हमारा कंपटीशन दूसरे लोग नहीं, बिल्कुल हम ही हैं। हम ही अपना कंपटीशन खुद से हैं। तुलना करना हमारी खुशी को चुरा देता है। जितना ज़्यादा हम कंपेयर करने लगते हैं उतना ही कम हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने में लगेंगे। कंपैरिजन छोड़िए। लेसन नंबर 4, आपका तीत आपकी किस्मत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन किताब कहती है कि आपके अनुभव नहीं, आपकी व्याख्या आपको बनाती है। आज आप जितना भी नया चुनाव कर सकते हैं और वही चुनाव आपका भविष्य बदल सकता है। आप अपनी पास्ट में हो चुकी घटनाओं के कैदी नहीं हैं, बल्कि आप तो लीडर हैं जो चुने गए हैं अपने आज के विचारों से, अपने नए डेस्टिनेशन थॉट्स से। आप क्रिएटर हैं, आप भविष्य को विजुलाइज कर सकते हैं। अतीत कभी भी आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। लेसन 5, दूसरों की राय आपकी वास्तविकता नहीं है। लोग आपको अपने अनुभव, पूर्वाग्रह और नज़रिए से देखते हैं। उनकी राय आपकी पहचान नहीं है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहे तो क्या आप सच में बेवकूफ़ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर उनकी राय को इतना महत्व ही क्यों देना? वैसे भी जो दूसरे लोग कहते हैं वो उनकी सोच की ही रिफ्लेक्शन है, हमारी डेफिनेशन नहीं। उनकी सारी एडवाइसेस, सारी राय सिर्फ उन्हीं के लिए होती है, ना कि हमारे लिए। तो लोगों की राय छोड़ दीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए। लेसन नंबर 6, सच्ची आज़ादी कभी भी हमारी तारीफ़ों से नहीं आती, बल्कि वो आती है हमारी आलोचना के साथ। अगर आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करेंगे तो कुछ लोग नाराज़ ज़रूर होंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे सेल्फिश, कुछ लोग कहेंगे कि बदल गए हो, कुछ भी कहेंगे, लेकिन याद रखिए आलोचना इस बात का प्रमाण है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जिस पल आप आलोचना के डर से बाहर आ जाते हैं उस समय आप सच्ची आज़ादी को छूने लगते हैं और समझने लगते हैं कि असली आज़ादी होती क्या है। इस बात पर एक बात याद आ गई, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। गाना भी बना हुआ है इस बात पर। तो लेसन 7, सबसे खतरनाक लत होती है अप्रूवल की, वैलिडेशन की, क्योंकि यह नहीं दिखाई देता। जब आपकी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होने लगती है तो आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में चला जाता है
और जिस दिन कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता, आप खुद पर डाउट करने लगते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास वैलिडेशन से नहीं, अप्रूवल से नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। इसलिए अप्रूवल को मारो गोली। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे दूसरों की वैलिडेशन लेने की, दूसरों का अप्रूवल लेने की, आप सोचिए कि उतनी ही ज़्यादा अपनी पावर आप उन दूसरे लोगों के हाथों में दे रहे हैं कि आइए आइए, मुझे बताइए मुझे आगे कैसे जाना है। ऐसे तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नंबर 8, खुशी कभी भी पाने से नहीं बल्कि सपोर्ट, योगदान देने से आती है। आप सोचते हैं जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वास्तविक खुशी तब आती है जब आप किसी के जीवन में वैल्यू जोड़ते हैं, मूल्य जोड़ते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप योगदान देते हैं, जब आप किसी की लाइफ में उनके रास्तों को शॉर्ट करते हैं, उनके स्ट्रगल्स को कम करते हैं। सबसे गहरी खुशी हमें चीज़ों को पाने में नहीं बल्कि चीज़ों को देने में आती है। इसलिए कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग, मतलब या योगदान खुशी का स्रोत होता है। महान लोग जब जीवन की महान ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने से कम लोगों को, जो उनसे नीचे हैं किसी भी लेवल पर, उनकी मदद करते हैं ताकि वो आगे आ पाएं, और यही उनकी खुशी का स्रोत बनता है। कल से देना शुरू कीजिए। वर्तमान में जीना सीखो। ज़्यादातर लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन सिर्फ इसी क्षण में है। यही पल है जो वास्तविक है, यही पल है जो आपका है, और यही पल है जो दोबारा नहीं आएगा। जो कुछ भी है अभी है, ये जीवन इस पल में है। बाकी जो कुछ भी है ना, चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर, वो या तो मेमोरी है या हमारी इमेजिनेशन। लेट इट बी, एंजॉय द नाउ। यस, इसीलिए तो चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, क्लासेस हो, आर्ट हो, डांसिंग हो, जर्नलिंग हो, या सांसों पे कंट्रोल करना हो, प्राणायाम हो, कितनी सारी ऐसे माध्यम हैं जो हमें इस प्रेजेंट मोमेंट पे लाने के लिए हेल्प करते हैं। लेसन 10, खुद को बनाने का साहस रखो। दुनिया आपको किसी न किसी सांचे में डालना चाहती है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद होना। नकली स्वीकार्यता से बचिए, सच्ची अस्वीकृति, क्योंकि अंत में आपको अपनी ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ ही तो जीनी है। जीवन का सबसे बड़ा साहस यही होता है कि हम अपने आप में रहें, अपने जैसा सोचें, अपने जैसा बोलें। जैसे भी हैं पहले हम उसे स्वीकार तो करें। कब तक हम दूसरों के नियम, आदर, विचार, दूसरों को खुश करने के लिए दिए गए रूल्स, इनमें अपने जीवन को बिताते रहेंगे? कोशिश करनी चाहिए खुद को पहचानने की, खुद को क्रिएट करने की, खुद को समय देने की, खुद की केयर करने की। हम सभी का काम अपनी ज़िंदगी जीना है और दूसरों का काम उस पर विचार करना। दोनों को मिलाने से ही दुख पैदा होता है। जिस दिन हम सब लोगों ने दूसरे लोगों को खुश करना बंद किया, आप समझ जाइए कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, इससे हमें भी आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर शोइंग योर